हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। इंडियन कोर्ट्स का हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो इंडियन हायरार्किकल स्ट्रक्चर का एक पिरामिड स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, मिडिल में हाई कोर्ट्स हैं और सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। शुरू में अगर डायग्राम या पिक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे तो ज़्यादा टेंशन ना लें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल होते हैं, जिनका मेनली काम होता है डे टू डे लाइफ में पीपल के जो भी केसेस हों उनको डील करना, हियर करना और उन पे जजमेंट देना। मेनली ये 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, दूसरा सेशन कोर्ट्स, थर्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, फोर्थ फैमिली कोर्ट्स एंड लास्ट स्पेशल कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मेनली सिविल केसेस को सुने जाते हैं। जो भी सिविल मैटर्स होते हैं लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे मैटर को डिसाइड करते हैं, डील करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। उनको सिविल कोर्ट्स भी बोला जाता है। सेम सेशन कोर्ट्स होते हैं, लेकिन सेशन कोर्ट्स में मेनली क्रिमिनल केसेस को सुना जाता है। जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको सेशन कोर्ट्स में सुना जाता है, जैसे कि कोई भी सीरियस क्रिमिनल केसेस, मर्डर, रेप, रॉबरी, इन सारे केसेस को सेशन कोर्ट्स में सुना जाता है। फिर आते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। इनमें छोटे मोटे केसेस को सुना जाता है, छोटे मोटे सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस जो बहुत कम बजट के केसेस होते हैं। फिर अगला आता है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट फैमिली के लिए बनाया गया है, फैमिली मैटर्स के लिए, जहाँ पे डाइवोर्स, कस्टडी, मेंटेनेंस के केसेस को हियर किया जाता है, डील किया जाता है। फिर आते हैं स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स कोई फिक्स कोर्ट्स नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट्स, जहाँ पे कंज्यूमर अपने किसी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, जहाँ पे उनका केसेस चलता है। जैसे कुछ बहुत ख़तरनाक केस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस, जिसका जजमेंट जल्दी सुनवाई होना ज़रूरी होता है, उसके लिए फिर पॉस्को बनाया जाता है, पॉस्को कोर्ट्स वगैरह, जहाँ पे रेप वगैरह केसेस के भी, बच्चों के रेप वगैरह केसेस जो भी होते हैं उनको डील किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हाई कोर्ट्स। इनके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट। हर स्टेट या स्टेट के एक समूह या ग्रुप के अपने एक हाई कोर्ट्स होते हैं, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। लेकिन कुछ कोर्ट्स एक से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के भी केसेस को सुनते हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट्स के पास पावर होते हैं जुरिडिक्शन के, हेयर डील करने के, महाराष्ट्र के अलावा गोवा के और यूनियन टेरिटरी दमन एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव के। हाई कोर्ट सबसे सुपीरियर होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट से। उनका काम होता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ध्यान रखें, जो भी उनकी कमियां हैं उनको बताएं, उनको सारे कुछ को एडवाइस करते रहें। फिर आते हैं मेनली उनका काम क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दे अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आने वाले अपील सुनते हैं। दूसरा, केसेस इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। फिर इम्पॉर्टेंट स्टेट लेवल केसेस को भी सुनते हैं, स्टेट लेवल के इम्पॉर्टेंट मैटर डिसाइड करते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यह हमारा एपेक्स कोर्ट है जो नई दिल्ली में है। इसका हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 मेन पावर्स हैं। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जैसे सेंटर और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को दूर करना, उनका सॉल्यूशन निकालना। दूसरा, एप्लीकेंट जुरिडिक्शन, अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स, यानी हाई कोर्ट्स के अपील्स को सुनना। फिर आते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। प्रेसिडेंट जब एडवाइस मांगते हैं तब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है। आर्टिकल 32 के अंदर ये हमें बताया गया है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे टॉप पे होते हैं, जिसमें CJI होते हैं और जज होते हैं। चीफ जस्टिस एक होते हैं और जजेस अभी प्रेजेंट के सिचुएशन के हिसाब से एक चीफ जस्टिस और 33 जजेस हैं।
फिर उनके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं जो स्टेट लेवल पे अवेलेबल होते हैं, फिर उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल होते हैं। दोस्तों ये था हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कोर्ट्स। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक सिंपल और क्लियर तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।